नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सूबे की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सियासी दलों ने अपनी कमर कस ली है और दोनों प्रमुख गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन ने रणनीति को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू कर दी है। इस बार चुनाव 2 चरणों में होने हैं और पहले ही चरण में 121 सीटों पर मतदान होना है, जो राज्य की राजनीति का असली टेस्ट बन गया है। आंकड़ों की बात करें तो इन 121 सीटों पर 2020 के चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी और इस बार हालात और भी ज्यादा दिलचस्प हो गए हैं। पहले चरण की 121 सीटों में से पिछली बार 59 पर एनडीए ने कब्जा जमाया था, जबकि महागठबंधन ने 61 सीटें अपने नाम की थी। एक सीट बेगूसराय के मटिहानी लोजपा के खाते में गई थी, हालांकि बाद में वहां के विधायक जेडीयू में शामिल हो गए थे। यानी कुल मिलाकर पहला चरण पूरी तरह हाफ हाफ रहा और इस बार दोनों गठबंधनों के सामने न सिर्फ अपनी पुरानी सीटें बचाने की चुनौती है, बल्कि एक दूसरे के गढ़ में सेंध लगाने की भी जोरदार कोशिशें चल रही है। 2020 के मुकाबले इस बार का चुनावी शेड्यूल भी बदला है। पिछली बार 3 चरणों में मतदान हुआ था। पहले चरण में 71, दूसरे चरण में 94 और तीसरे चरण में 78 सीटों पर। लेकिन इस बार केवल 2 चरणों में ही पूरा चुनाव निपटाया जाएगा। पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा। इसका मतलब यह है कि दोनों ही चरण बेहद अहम बन गए हैं और पहले चरण की 121 सीटें सियासी समीकरणों की दिशा तय कर सकती हैं। अगर पहले चरण की सीटों के दलगत वितरण पर नजर डालें तो 2020 में इन सीटों में भाजपा ने एक सबसे अधिक 32 सीटों पर जीत हासिल की थी। जेडीयू ने 23 और विकासशील इंसान पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। हालांकि वीआईपी अब एनडीए का हिस्सा नहीं है, जिससे समीकरण में हलचल स्वाभाविक है। महागठबंधन की बात करें तो इन 121 सीटों में से राजद ने 42, कांग्रेस ने 8, भाकपा माले ने 7, माकपा ने 2 और भाकपा ने 2 सीटें जीती थी। यानी ये इलाका दोनों ही गठबंधनों के लिए बेहद संवेदनशील और निर्णायक है। इन आंकड़ों से साफ होता है कि दोनों गठबंधनों के इस बार भी जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। न केवल सीटों को बचाने का दबाव है, बल्कि मतदाताओं के मूड को भांपते हुए भी हर हल्के में नई राजनीति बनानी पड़ रही है। इस बार समीकरणों को और पेचीदा बना रहा है एक नया चेहरा, प्रशांत किशोर। उनकी पार्टी जनसुराज धीरे धीरे कई इलाकों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। और आपको बता दें, पीके की रणनीति और भाषणों ने ग्रामीण इलाकों में हलचल मचा दी है और ये देखना दिलचस्प होगा कि उनकी मौजूदगी एनडीए और महागठबंधन दोनों को किस तरह प्रभावित करती है। राजनीतिक विश्लेषकों का माने तो अगर प्रशांत किशोर सीमित सही लेकिन प्रभावी प्रदर्शन कर लेते हैं तो वो कई सीटों पर नतीजे पलट सकते हैं, विशेषकर वहां जहां मार्जिन कम होते हैं और जातिगत संतुलन बेहद नाजुक होता है। ऐसे में जनसुराज की मौजूदगी सिर्फ एक तीसरा विकल्प नहीं बल्कि निर्णायक फैक्टर बन सकती है। एक और बात जो इस चरण को खास बनाती है वो है स्थानीय उम्मीदवारों की लोकप्रियता बनाम पार्टी की छवि का संघर्ष। कई जगहों पर उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से मजबूत हैं, लेकिन पार्टी के प्रति नाराजगी नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं दूसरी और कई सीटों पर पार्टी की लहर है, लेकिन उम्मीदवारों की साख सवालों के घेरे में है। इन हालात में मतदाताओं की भूमिका निर्णायक होने वाली है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आएगी, चुनावी शोरगुल और भी तेज होगा, लेकिन यह तय है कि पहले चरण की 121 सीटें बिहार की सियासत की धुरी बनने जा रही है। एक एक सीट की लड़ाई अब आर पार की हो चुकी है और हर पार्टी, हर गठबंधन इस चुनावी जंग में अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। कौन जीतेगा, पुराना खिलाड़ी या नया, जनता का फैसला 14 नवंबर को साफ हो जाएगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।